हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, वो जो डायग्राम है वो किसका है आपका, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। इट इज द डायग्राम ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर, इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझते चलिएगा। ईच एंड एवरी ब्लॉक को आपको समझाया जाएगा कि वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखने से पहले स्टूडेंट आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये पूरे ब्लॉक डायग्राम में आपको 8-10 ब्लॉक्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो ब्लॉक है वो कौन सा इनिशियलाइज होगा? ठीक है, कौन सा इनिशियलाइज होगा? ठीक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा आपका जो ब्लॉक है वो सबसे पहले इनिशियलाइज होगा। जैसे कि सपोज दैट आपका मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन में क्या है, डिफरेंट एप्स हैं। तो जब आप जैसे ही किसी भी ऐप को क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो क्या ऑपरेशन आपका परफॉर्म होता है? बता रही समझ में? सपोज दैट आपके पास व्हाट्सएप है, आपने व्हाट्सएप को क्लिक किया, तो जैसे ही व्हाट्सएप आपका क्लिक होता है तो कौन सा ऑपरेशन आपका परफॉर्म होता है? तो सिमिलरली जैसे ही आपकी इंस्ट्रक्शन को क्या कराना है, आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? तो या कौन सा रजिस्टर हम लोग यूज करेंगे फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन? तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि इस ब्लॉक डायग्राम में, ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, इसमें जो सबसे पहले इनिशियलाइज होता है वो क्या होता है आपका, ये प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, आपका एड्रेस को जनरेट करेगा। सपोज दैट जैसे आपके पास प्रोग्राम लिखा हुआ है एड बी आपका है, देन फिर आपका लिखा हुआ है कि MVI A, B लिखा हुआ है, देन फिर आपका HLT लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका 3 लाइन का प्रोग्राम है ये, और हर एक इंस्ट्रक्शन जो है किसी एक एड्रेस पे जो है वो क्या हो रखी है, आपकी स्टोर हो रखी है। और ये सारा जो कार्यक्रम है या प्रोग्राम है वो कहाँ पे स्टोर रहेगा, आपका मेमोरी में स्टोर रहेगा। क्योंकि आप लोगों को पहले मालूम है, प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के पास खुद की कोई मेमोरी नहीं होती है। वो क्या करता है, एक्सटर्नली मेमोरी से अपने डेटा को रीड कराता है या फिर क्या करता है, वहाँ पर राइट कराता है। तो आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, आपका मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होगा। और मेमोरी लोकेशन का क्या होगा, आपका कोई एक एड्रेस होगा। जैसे कि आप लोग के घर है तो घर का क्या है, आप घर में रहते हो और घर का क्या है, एक पर्टिकुलर एड्रेस है। तो अगर मुझे लेटर लिखना है तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए, एड्रेस मालूम होना चाहिए, तभी मैं लेटर आप तक पहुंचा पाऊंगी। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, ये अपना जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है आपके जो मेमोरी में स्टोर है, तो उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सबसे पहले एड्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला जो आपका इनिशियलाइजेशन होता है या जो सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो किसके थ्रू होता है, आपका प्रोग्राम काउंटर के थ्रू। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था कि ये जो प्रोग्राम काउंटर है वो कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। और कौन सा रजिस्टर था, ये आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर था। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर ने जैसे ही एड्रेस इनिशियलाइज किया वैसे ही क्या होगा, आपका एड्रेस, आपका जो लोअर एड्रेस है वो तो आपका ये एड्रेस बस आपकी दिखाई गई है। इस एड्रेस बस के थ्रू आपका जो लोअर वाला पार्ट है यानी कि A0 से लेके A7 वाला वो आपका इधर चला जाएगा, और जो हायर एड्रेस वाला है वो इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हायर एड्रेस मैंने डिनोट किया हुआ है A8 से लेके A15, और जो लोअर एड्रेस है वो क्या है आपका AD0 से लेके AD7। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, मेमोरी का एड्रेस हमको मिल गया कि इस मेमोरी के एड्रेस से हमें अपने डेटा को उठाना है। ठीक है, अब इस सपोज दैट जैसे ये आपकी कोई मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पे मान लीजिए 200H ये लोकेशन है। तो ये जो 00 है वो आपको कहाँ से मिलेगा, लोअर एड्रेस से मिलेगा, और 20 जो है वो कहाँ से मिलेगा, आपको हायर एड्रेस से मिलेगा। तो आपके पास इस जो ये जो आपका क्या है, आपका 200H है,
तो यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रक्शन है आपका ऐड बी। तो ऐड बी तो आप टाइप करते हो थ्रू दी अपना जो आपका कीबोर्ड है, लेकिन ऐड बी थोड़ी ना होता है। इसका क्या आपका आता है, इस मेमोरी लोकेशन पे क्या आएगा, इसका मशीन कोड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज दैट इसका मशीन कोड जो है ऐड बी का जो मशीन कोड है वो क्या है आपका 3EH है। ठीक है, तो ये 3EH किस पे आ जाएगा, आप डेटा बस पे आ जाएगा और डेटा बस के थ्रू आपका कहाँ पर जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्या हुआ आपका, जैसे ही आपने व्हाट्सएप को क्लिक किया वैसे ही क्या होगा, एड्रेस जनरेट होगा। अब एड्रेस जनरेट होगा तो वो किसके थ्रू जाएगा, एड्रेस बस के थ्रू जाएगा। तो लोअर एड्रेस कहाँ पे जाएगा आपका, A0 से लेके A7 पे जाएगा और हायर एड्रेस कहाँ पे जाएगा आपका, हायर एड्रेस पे जाएगा, यानी कि A8 से लेके A15 पे जाएगा। अब जैसे ही एड्रेस डिफाइन हो गया, उस एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है, जो भी मशीन कोड पड़ा हुआ है, वो डेटा बस के थ्रू, ये जो D0 से लेके D7 डेटा बस है आपका, उस डेटा बस के थ्रू कहाँ पर जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है हमने देखा था कि ये क्या होता है आपका, यूजर नॉट डिफाइन, आपका मतलब यूजर नॉट एक्सेसिबल रजिस्टर होता है। और कितने बिट का था ये आपका, 8 बिट का था। ठीक है, तो ये 3E आपका कहाँ पर आ गया, ये जो मशीन कोड था आपका ऐड बी इंस्ट्रक्शन का, वो किधर आ गया है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया है। ठीक है, अब जब ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में 3E मिल गया तो इसको क्या कराना पड़ेगा, हमें डिकोड कराना पड़ेगा। तो वो आपका कहाँ पे जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन डिकोडर में चला जाएगा डिकोड कराने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आपको ये मालूम चलेगा कि कौन सी मशीन साइकिल आपकी बनेगी। मीन्स कि ऑपकोड फेच किया, आप टाइमिंग डायग्राम बनाओगे या मशीन साइकिल डिजाइन करोगे, आपको मेमोरी रीड के लिए करनी है, मेमोरी राइट के लिए करनी है, इनपुट आउटपुट रीड के लिए करनी है, या फिर इनपुट आउटपुट राइट के लिए करनी है। तो वो सब भी आपको कहाँ से मालूम चलेगा, इस इंस्ट्रक्शन डिकोडर के थ्रू मालूम चलेगा। ठीक है, अब जैसे ही इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गई तो मुझे मालूम चल गया हमारी कौन सी इंस्ट्रक्शन आई थी, ऐड बी। तो ऐड बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ऐड बी का मतलब क्या बताया गया था आपको, कि आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को बी के कंटेंट के साथ में ऐड कराना है और रिजल्ट कहाँ पर जाएगा आपका, ए में जाएगा। तो आपका ये जो डिकोड हुआ ये कहाँ पे गया है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में गया आपका। अब टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट यहाँ पे ये देखिएगा, रेड लाइन को आप प्रेफर करिएगा तो रेड लाइन आप देख पा रहे होंगे। तो आपका ये एक्यूमुलेटर को भी गया है, टेम्पररी रजिस्टर को भी गया है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को भी गया, फ्लैग्स, देन फिर आपका इंटरप्ट कंट्रोल और आपका इस तरीके से सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। तो सभी पे ही कंट्रोल सिग्नल आपके गए हैं। मीन्स कि ये जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है यहाँ पर ये एज ए ब्रेन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ब्रेन का क्या काम होता है, कि ब्रेन का काम होता है कि आपको डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देना कि भाई आपको ये काम करना है। अब जैसे माइंड होता है तो माइंड ही तो आपको बोलता है कि अब आप लिखिए, अब आप बोलिए, या आपको जो भी काम करना है वो आप काम करिए। तो वो कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है, आपका ब्रेन इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर में भी जो ब्रेन है वो कौन है, आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। अब जब इंस्ट्रक्शन डिकोडर के थ्रू डिकोड होकर आपकी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आई, यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में आई। तो आपको ये मालूम चल गया कि मुझे क्या कराना है, ए के कंटेंट को बी के कंटेंट के साथ ऐड कराना है। तो उसने तुरंत फटाक से क्या किया, एक्यूमुलेटर, ये आपका एक्यूमुलेटर है और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है, आपका 8 बिट का होता है। तो उसने ये जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, इसने फटाक से सिग्नल भेजा किसको, एक्यूमुलेटर को, कि लाओ अपना कंटेंट लाओ। तुरंत इसने सिग्नल भेजा किसको, यहाँ पे देखिए ये आपकी लाइन जा रही है और यहाँ पे आपका कहाँ से रजिस्टर से उठाना है, आपको बी रजिस्टर से उठाना है। ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है। ये जो पूरा आपका डायग्राम बना हुआ है वो क्या है, प्रोग्रामिंग मॉडल भी बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो उसको, रजिस्टर एरे भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसने कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया किसके लिए, बी के लिए। और ये बी हो या सी हो, ये सारे रजिस्टर कितने बिट के होते हैं, इंडिविजुअली 8 बिट के होते हैं, या कह सकते हो 8 बिट के डेटा को स्टोर ये आपका करते हैं। W और Z जो है ये आपके एज ए टेम्पररी रजिस्टर की तरीके से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लेक्सर लिखा हुआ है। अब ये समझ लेते हैं पहले तो कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। आप लोग मूवी देखने जाते होंगे, सिने मल्टीप्लेक्स आपने देखा होगा।
तो मल्टीप्लेक्स, सीने मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या है कि आप एक ही प्लेस पे 3-4 स्क्रीन देखते हो और हर एक स्क्रीन में एक अलग अलग मूवी चल रही होती है। तो सिमिलरली मल्टीप्लेक्स मतलब मैनी टू वन। तो हमने क्या करा, बहुत सारे जो हमारे रजिस्टर्स थे उनको एक जगह कंबाइन कर दिया। तो जैसे ही कंट्रोल सिग्नल, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल सिग्नल गया बी रजिस्टर के पास, तो बी रजिस्टर ने अपना डेटा भेज दिया। कहाँ पर? ये डेटा भेज दिया डेटा बस के थ्रू। तो वो डेटा कहाँ पे जाएगा? इस टेम्परेरी रजिस्टर में जाएगा। तो इसलिए इस टेम्परेरी रजिस्टर की वैल्यू भी क्या होती है आपकी? 8 होती है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है? ऐड बी करना था। तो हमने क्या करा था? ए का कंटेंट उठाया, टाइमिंग एंड कंट्रोल ने ए को सिग्नल भेजा, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ने किसको सिग्नल भेजा? बी को सिग्नल भेजा। बी से डेटा गया और कहाँ पे आया? आपका टेम्परेरी रजिस्टर में आया और एक्यूमुलेटर में आपका किसका डेटा आया? आपका एक्यूमुलेटर में जो डेटा था वो आपका चला गया। फिर जैसे ही आपका ऐड हो गया तो आपका रिजल्ट वापस से कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका बी का डेटा आया, आपका ए का डेटा आया, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और ये वापस से रिजल्ट कहाँ पे चला गया? आपका एक्यूमुलेटर में चला गया। इसीलिए ये जो एक्यूमुलेटर का जो डायरेक्शन है वो क्या बनाई गई है? बाई डायरेक्शनल बनाई गई है कि आप डेटा को ले भी सकते हो और वापस से रिजल्ट को आप अपना इसमें स्टोर भी करा सकते हो। आई बात समझ में? फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले क्या होगा? आपका प्रोग्राम काउंटर इनिशियलाइज हुआ, इसने एड्रेस जनरेट किया। लोअर एड्रेस आपका A0 से लेके A7 पे जाएगा, हायर एड्रेस आपका A8 to A15 जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही एड्रेस आपका इनिशियलाइज हो गया, उस पे जो भी मशीन कोड पड़ा हुआ है वो मशीन कोड आपका डेटा बस के थ्रू कहाँ पे जाएगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से फिर वो क्या होगा? आपका डिकोड होगा। डिकोड होने के बाद कहाँ पे जाएगा? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में जाएगा और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो अलग अलग रजिस्टर्स को अपना अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारा ऑप कोड है, ऑपरेशन कोड है, उसके थ्रू ऑपरेशन आपका परफॉर्म कराएगा। यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया था वो किसका लिया था? ऐड बी का लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक आपका इस तरीके से सिंबल बना हुआ है। तो ये ऐसे ही नहीं बना हुआ है। यहाँ पे ये जो टेम्परेरी रजिस्टर है इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर डेटा है और यहाँ पे ये एक्यूमुलेटर इसका मतलब क्या है? ये आपका हायर डेटा है। तो इसीलिए बीच में ये कट का निशान आपका दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब उसके बाद देखिए आपका ये जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, तो आप जो भी आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे कौन डिपेंड करता है? आपके जो फ्लैग रजिस्टर है उसकी स्टेटस की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो आपका सेट होगा या रीसेट होगा। तो इसीलिए आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से ये आपके जो आपका क्या है, आपका सिग्नल भेजा गया है कि भैया स्टेटस बताओ कि आप सेट हो गए कि रीसेट हो गए, और फिर वो आपका शो करा देगा कि आपका जो कैरी फ्लैग है वो सेट होगा या रीसेट होगा, या जो भी फ्लैग है आपका सेट या रीसेट होगा। बेसिकली क्या कराना है? आपको स्टेटस शो कराना है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई सभी लोगों को। फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में जितनी भी पिन्स होती हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। पिन डायग्राम आप लोग प्रीवियस लेक्चर चेक करिएगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ईच पिन का काम क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज और आपको दिखाई दे रही होगी कि ये इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर का क्या काम है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच लिखा हुआ है। तो जहाँ पर भी एड्रेस आ गया इट मीन्स कि वो कितने बिट का हो गया? आपका 16 बिट का हो गया। तो बात कर लेते हैं कि इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच है क्या। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया था कि ये आपकी क्या है? कोई रीड राइट मेमोरी है। ठीक है, इस मेमोरी में क्या होती है? नंबर ऑफ लोकेशंस होती है। मैं दोबारा से इसको बना देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास कोई भी मेमोरी नहीं होती है। क्या करता है? वो एक्सटर्नली मेमोरी कंसिस्ट करता है। तो सपोज दैट दिस इज योर रीड राइट मेमोरी और इसमें क्या है? नंबर ऑफ लोकेशंस है। ठीक है, तो लेट सपोज दैट दिस इज योर लोकेशन 200, दिस इज योर लोकेशन 2001, दिस इज योर लोकेशन 2002। ठीक है, तो इस पे मान लीजिए पड़ा हुआ है आपका ऐड बी इंस्ट्रक्शन है, इसका मशीन कोड पड़ा हुआ होगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए MVIA, 07H पड़ा हुआ है और देन यहाँ पे आपका HLT, इस तरीके से प्रोग्राम आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपकी ये वाली एड्रेस आइडेंटिफाई हुआ तो आपका ऐड भी एग्जीक्यूट हो गया। अब 200 में 1 जब आप ऐड कराओगे तो आपकी कौन सी लोकेशन आएगी?
2001। तो प्रोग्राम काउंटर के केस में मैंने जब रजिस्टर्स बताए थे तो उस केस में बताया था कि आपका जो प्रोग्राम काउंटर है तो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। तो वो कैसे क्या करेगा आपका कि जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो गई, इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, MVI A,07H है, तो आपका 2001 में 1 का क्या कर देगा, वो इंक्रीमेंट कर देगा। तो आपकी कौन सी एड्रेस आइडेंटिफाई हो जाएगी, 2001H आपकी एड्रेस आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है, और एड्रेस कितने बाइट का होता है आपका, 2 बाइट का होता है, यानी कि 16 बिट का होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीमेंटर लिखा हुआ है। अब डिक्रीमेंटर की बात कर लें तो डिक्रीमेंटर क्या में डिक्रीमेंटर और इंक्रीमेंटर दोनों का ही काम कहाँ पर होगा, आपका स्टैक पॉइंटर में होगा। तो स्टैक पॉइंटर भी क्या बताया गया था आपको कि 16 बिट का रजिस्टर होता है और क्या होता है आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है। ठीक है, तो अब स्टैक पॉइंटर के केस में मैंने आपको बताया था कि स्टैक पॉइंटर क्या करता है आपका कि टॉप ऑफ द एड्रेस, जो आपका स्टैक है उसके टॉप ऑफ द एड्रेस को आपका होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो इसमें 2 इंस्ट्रक्शन आपकी यूज होंगी, एक तो इंस्ट्रक्शन यूज होती है आपकी पुश और एक इंस्ट्रक्शन यूज होती है आपकी पॉप। ठीक है, तो जब डेटा आपका इन करता है स्टैक में, तब आपका जो स्टैक पॉइंटर का एड्रेस है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज किसके थ्रू होगा, आपका इंक्रीमेंटर के थ्रू होगा। ठीक है, और जब आपका जो डेटा है वो क्या करता है, रिट्रीव करता है फ्रॉम द स्टैक, तब आप कौन से इंस्ट्रक्शन का यूज करते हो, पॉप का यूज करते हो। और उस केस में जो एड्रेस है वो क्या करता है, आपका डिक्रीमेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे किसका यूज किया गया है, आपका डिक्रीमेंटर का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है आपका स्टैक का, तो उसको हम लोग की किस तरीके से आपके पुश के केस में आपका स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस है वो इंक्रीज करता है, या फिर आपका पॉप के केस में कैसे आपका जो डेटा है जब रिट्रीव होता है तो आपका जो एड्रेस है स्टैक पॉइंटर का वो डिक्रीज करता है, वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे क्या समझा आप लोगों ने कि इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच का काम क्या है आपका, जैसे ही आपका जब हम डेटा को इन कराते हैं स्टैक में अपने, तो स्टैक पॉइंटर कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करता है, पुश इंस्ट्रक्शन यूज करता है, और आपके स्टैक पॉइंटर का एड्रेस जो है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जैसे ही हम डेटा को अपने रिट्रीव कराते हैं फ्रॉम द स्टैक थ्रू द पॉप इंस्ट्रक्शन, तब आपका जो स्टैक पॉइंटर का एड्रेस है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो वो डिक्रीज किसके थ्रू होगा, ये डिक्रीमेंटर के थ्रू होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये आपका W और Z जो रजिस्टर है। तो मैंने क्या बताया, ये जो W और Z रजिस्टर है वो क्या है, आपके टेम्परेरी रजिस्टर हैं और ये आपके यूजर डिफाइन नहीं होते हैं, इनको माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ यूज करता है। तो जब रजिस्टर बताए गए थे तो आपको बताया गया था कि जो ये टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं ये डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं। कैसे करेगा देख लीजिए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपके पास क्या है, इधर मैं बनाती हूँ आपको क्लियरली समझ में आएगा। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैंने बनाया आपका HL रजिस्टर बनाया, ठीक है, इधर की तरफ मैंने बनाया अपना B और C रजिस्टर मैंने बनाया। ठीक है, तो H में सपोज दैट डेटा पड़ा हुआ है 34 और L में सपोज दैट डेटा पड़ा हुआ है 00 है। ठीक है, B में इसी तरीके से 1 2 पड़ा हुआ है और C में कितना पड़ा हुआ है, 14 पड़ा हुआ है। अब इन दोनों को अपने डेटा को क्या करना है, आपस में एक्सचेंज करना है। क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो क्या होता है आपका, तब इस केस में आपका ये जो WZ है यानी कि जो टेम्परेरी रजिस्टर है उसका यूज आपका किया जाता है। ठीक है, तो आपको रजिस्टर के केस में ये भी बताया गया था जब रजिस्टर समझाए गए थे कि ये वाला पार्ट क्या होता है आपका लोअर होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है आपका हायर होता है। जैसे HL है ना आपका, तो L डिनोट्स लोअर और H डिनोट्स हायर। ठीक है, तो ये L वाला जो डेटा है वो कहाँ पे जाएगा, आपका Z में जाएगा, और H वाला जो डेटा है वो कहाँ पे जाएगा, आपका W में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 00 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, आपका 34 आ गया। तो देखो ये वाला स्पेस खाली हो गया। तो अब C वाला लोअर है और B वाला क्या है, हायर है। तो C का जो डेटा है वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका L में आ जाएगा, और जो B का डेटा है वो किस में आ जाएगा, आपका H में आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, L लोअर है, H आपका हायर है, C आपका लोअर है, B आपका हायर है। सिमिलरली Z आपका लोअर है और W आपका क्या है, हायर है।
तो आपका लोअर वाला डेटा लोअर में जाएगा, हायर वाला डेटा आपका हायर में गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये L का डेटा किसमें भेजा, Z में भेजा, और H का डेटा किसमें भेजा, W में भेजा। तो ये स्पेस खाली हो गया आपका, यहाँ पे 0 0 आ गया, यहाँ पे 34 आ गया। अब हम क्या करें, C के डेटा को पहुँचा दे कहाँ पे, L में, और B के डेटा को हायर में। कभी भी लोअर टू हायर या हायर टू लोअर नहीं होगा, हमेशा लोअर टू लोअर और हायर टू हायर ही आपका डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो अब जब C का डेटा आपका L में आया तो यहाँ पे कितना पहुँच गया, 14 पहुँच गया, और यहाँ पे कितना पहुँच गया आपका 12 पहुँच गया। तो अब ये स्पेस खाली हो गया। अब देखिए लोअर क्या है आपका C है, और यहाँ पे लोअर क्या है Z है। तो आपका ये वाला डेटा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और W का डेटा कहाँ पे जाएगा आपका B में जाएगा, क्योंकि W हायर है और इधर B भी क्या है आपका हायर है। तो कितना था यहाँ पे 0 0 था, और यहाँ पे कितना था 34 था। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो, अगर आपको रजिस्टर टू रजिस्टर अपने डेटा को ट्रांसफर करना है, तब उस केस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टेम्परेरी रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर देखिए आपके इंटरप्ट कंट्रोल बनाए गए हैं और सीरियल इनपुट कंट्रोल बनाया गया है, और यहाँ पे ये डेटा बस का बनाया गया है ताकि आप क्या करना है, सीरियल इनपुट डेटा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ना कि कुछ पिंस आपके अंदर की तरफ है, कुछ पिंस आपकी बाहर की तरफ है, तो इसलिए बाई डायरेक्शनल है। यहाँ पर भी इंटरप्ट और एक्नॉलेजमेंट अगर आपको भेजना है तो आपका बाई डायरेक्शनल यहाँ पर बनाया गया है। तो इंटरप्ट कंट्रोल, अगर इंटरप्ट कंट्रोल एक स्पेसिफिक टॉपिक है आपका, तो इंटरप्ट कंट्रोल वहाँ पर देखेंगे। सीरियल इनपुट कंट्रोल के केस में मैंने आपको बताया ही था कि अगर आपको सीरियली इनपुट डेटा को रिसीव करना है तो आप किसका इंस्ट्रक्शन यूज करते हो, थ्रू दी SID पिन होता है, लेकिन यूजिंग रिम इंस्ट्रक्शन। और SOD के केस में यानी कि सीरियल आउटपुट डेटा आपको ट्रांसमिट कराना है, तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, SOD पिन का यूज करोगे यूजिंग सिम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए माइक्रो प्रोसेसर के, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, वहाँ पर लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप हैंड रिटन नोट्स माइक्रो प्रोसेसर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो वेरी मच।